नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएम मोदी का आज झारखंड दौरा। मिशन झारखंड पर पीएम मोदी का रहेगा फोकस। वहीं राज्य को देंगे कई बड़ी सौगात। राजनीतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी आज झारखंड दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कई कार्यक्रमों का शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक कार्यक्रम में भी शिरकत कर सकते हैं पीएम मोदी। तो जनजातीय लोगों को लेकर ये दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। मिशन झारखंड पर आज पीएम मोदी का पूरा फोकस रहेगा। इसके साथ ही राज्य को कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं पीएम मोदी। आपको बता दें 83,300 करोड़ की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी झारखंड को। तो झारखंड के लिए बड़ी सौगात हो सकती है। पीएम मोदी आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी का ये जो दौरा है उसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो झारखंड दौरे पर पीएम मोदी आज रहने वाले हैं। इसके साथ ही झारखंड पे पूरा फोकस रहेगा पीएम मोदी का। आपको बता दें कि पीएम मोदी जनजातीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। झारखंड के जितने जनजाति लोग हैं उन्हें साधने की भी कोशिश करेंगे। तो राजनीतिक अगर तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अहम माना जा रहा है पीएम मोदी का झारखंड दौरा, क्योंकि इसमें राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही जो सबसे अहम बात है वो कि झारखंड को कई बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। तो आज 2 अक्टूबर का दिन है और पीएम मोदी झारखंड पहुंचेंगे। पूरा कार्यक्रम इनका 2 बजे से बताया जा रहा है। 2 बजे के आसपास ये झारखंड पहुंचेंगे, जहां वो जनजातीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजनीतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे पीएम मोदी। झारखंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, क्योंकि साल के अंत से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पीएम मोदी का झारखंड का दौरा काफी खास और अहम माना जा रहा है। झारखंड को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के हजारीबाग पहुंचेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। झारखंड को कई बड़ी सौगातें देंगे। बता दें कि 20 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा झारखंड दौरा है। इससे पहले झारखंड के जमशेदपुर वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, साथ ही कई बड़ी सौगातें भी दी थी। और आज पीएम मोदी का झारखंड के हजारीबाग का ये दौरा, जहां वो परिवर्तन यात्रा का समापन भी करेंगे। झारखंड को कई बड़ी सौगातें भी देंगे। साथ ही जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और जनजातीय समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो जनजातीय लोगों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही आपको बता दें एक और कार्यक्रम है जो कि जनजातीय उत्कर्ष कार्यक्रम है, उसको भी संबोधित करेंगे, उसका भी शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। तो ये पीएम मोदी का जो दौरा है उसे काफी अहम माना जा रहा है। झारखंड का ये दौरा है, लगातार 20 दिन में दूसरी बार इनका ये झारखंड दौरा है, क्योंकि सियासी तरीके से देखा जाए तो ये जो दौरा है पीएम मोदी का उसे काफी अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव होने वाला है। चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल हो जाना, उसके बाद से हेमंत सोरेन के लिए कितना चैलेंज होगा, उस तरीके से भी इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पीएम मोदी का आज झारखंड दौरा है, जहां वो राज्य को कई बड़ी सौगात देंगे। इसके साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी। 83,300 करोड़ की सौगात मिलने वाला है आज झारखंड को। पीएम मोदी 2 बजे के करीब झारखंड पहुंचेंगे। हजारीबाग पहुंचने वाले हैं वो, जहां पे वो कई जनजातीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। जनजातीय समुदाय के लोगों को भी साधने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। झारखंड के विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। तो हजारीबाग जिस क्षेत्र में आज पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, बता दें कि छोटा नागपुर का ये क्षेत्र है हजारीबाग। इससे 5 लोकसभा और 25 विधानसभा सीटें जुड़ी है।
ऐसे में आज हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ये दर्शाती है कि झारखंड में बीजेपी किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में नहीं है और बीजेपी को किस तरह से मजबूती दी जा सके, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके, एनर्जी भरी जा सके, इसको देखते हुए पीएम का आज ये दौरा काफी महत्वपूर्ण और बीजेपी में एक नई ऊर्जा का संचार ये दौरा करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड का यह दौरा और 20 दिनों में यह दूसरा पीएम मोदी का झारखंड दौरा है, हजारीबाग में उनकी मौजूदगी, क्या कुछ जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? हेलो अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, शायद संपर्क अजय से टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में चुनावी हलचल को और तेज करने के लिए झारखंड के हजारीबाग पहुंचेंगे। इस दौरान वो भव्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। झारखंड में साल के अंत से पहले विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चुनावी शंखनाद करने के लिए पीएम मोदी की आज झारखंड में मौजूदगी, हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, जिसका 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया था, उस परिवर्तन यात्रा का आज पीएम मोदी समापन करेंगे। मिशन झारखंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष फोकस है, क्योंकि पिछले 5 सालों से बीजेपी सत्ता से बाहर है, हेमंत सरकार झारखंड में चल रही है। ऐसे में बीजेपी के पास जनता को साधने के लिए एक तरफ मोदी फैक्टर, आज मोदी मैजिक देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कि कुछ ज्यादा बाहर नहीं हो गया? तो झारखंड से ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे और हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं अजय कुमार पांडे। अजय, क्योंकि पीएम मोदी का ये पिछले 20 दिनों में दूसरा झारखंड का दौरा है, हजारीबाग में आज चुनावी जनसभा भी करेंगे, साथ ही जनता को साधेंगे, क्या कुछ जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के लिए आज निश्चित रूप से झारखंड की चुनावी शंखनाद की बात और चुनावी सियासत की बात नहीं होने से सबसे बड़ी बात है कि झारखंड से आज प्रधानमंत्री देश को 83,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। यानी झारखंड की एक प्रकार से कह सकते हैं कि चुनाव से पहले झारखंड को योजनाओं की दरखास्त कहा जा सकता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज आवास की धरती जनजातीय जो योजना का भी उद्घाटन करना है, ये झारखंड से होना है। इस प्रकार से इसके लेकर के काफी आदिवासी समुदाय की ये काफी उत्साह है। इस प्रकार योजना से पूरे देश में लगभग 5 करोड़ से अधिक जो आदिवासी समुदाय के लोग जुड़ेंगे। इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि राज्यों से जो आदिवासी समुदाय उनके प्रतिनिधि भी आगे सहायता में संयुक्त हो गए। आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है योजनाओं की बरसात के साथ साथ सियासत भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से आज देखते हैं कि लगातार साल जो है झारखंड में बीजेपी प्रदेश में आप परिवर्तन यात्रा की शुरुआत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संथाल की घुमना की शुरुआत की थी और आज जो है वो चुनावी सरकार यानी परिवर्तन यात्रा की समापन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जिस प्रकार से देखते हैं आने को लेकर के झारखंड की सियासत को काफी तक है। इस प्रकार से कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आने के पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज साफ करके कहा है कि झारखंड की बकाया बिल्कुल अजय, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए जो है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में लगातार जो है बीजेपी और की सरकार के प्रधानमंत्री निश्चित योजनाओं की सौगात के बाद निश्चित रूप से निशान होंगे। तो आने वाला विधानसभा है और कुछ समय बचा हुआ है कि झारखंड के चुनाव की घोषणा की इस औपचारिकता देखा जा सकता है और कुछ समय मुझे लगता है कि भी अधिकतम समय में भी झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सके। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से उनका आने को लेकर के झारखंड जो बीजेपी की एकता और उनके आने के लिए होल्डिंग देखिए उसका देखने को मिल सकता है और एक परिवर्तन को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, राजनीति वो जनजातीय समुदाय को लेकर किस तरह से पीएम मोदी साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि जनजातीय समुदाय जो है वो झारखंड में बहुत ज्यादा है। चंपई सोरेन भी जो है वो काफी क्षेत्रों को कवर करते हैं। इस लिहाजा से पीएम मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? देखिए जनजातीय आवासीय जनजातीय योजना झारखंड से की जाएगी। योजना से जो यहाँ से जो अनिवासी जनजातियों से जो लोगों की जीवन में सुधार और स्वावलंबी और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से लगातार योजना जो है बिल्कुल, यानी एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे, तीसरी तरफ जनता को साधेंगे, विशेषकर जनजातीय समुदाय के लोगों को साधेंगे। आज ये दौरा काफी मायनों में खास माना जा रहा है। अजय, आप पीएम मोदी के इस दौरे पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आज हरियाणा दौरे की। तो हरियाणा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे के करीब हरियाणा के सढौरा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दोपहर 1 बजे पेहोवा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों ही जगहों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। तो हरियाणा में चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब की बार हरियाणा में अकेले एकला चलो की राह पर आगे बढ़ रही है। पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की हरियाणा में बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा में चुनावी माहौल बनाएंगे। सुबह 11:30 बजे के करीब हरियाणा के सढौरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली करेंगे और दोपहर 1 बजे के करीब हरियाणा के पेहोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रैली को संबोधित करेंगे। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हरियाणा दौरा है, जहां वो सुबह 11:30 बजे के आसपास हरियाणा के सढौरा जाएंगे। इसके साथ ही वो दोपहर में 1 बजे के आसपास पेहोवा भी जाएंगे। आपको बता दें कि इन दोनों जगहों पर वो सार्वजनिक रैलियों को भी संबोधित करेंगे। तो जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो रैलियां कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने रैली की थी, अमित शाह ने रैली की थी। उसके बाद अब राजनाथ सिंह भी हरियाणा दौरे पर निकल चुके हैं, जहां वो 11:30 बजे सढौरा को साधेंगे। इसके साथ ही एक और जगह यानी पेहोवा भी जाएंगे रक्षा मंत्री। तो आपको बता दें, इन दोनों जगहों पर रैलियों को भी संबोधित करेंगे, जनता को साधने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में अपनी सरकार बनाने की जो पूरी तैयारी है वो बीजेपी ने कर ली है। तो लगातार ये जिस तरह से राजनीतिक दल बीजेपी के
दौरा कर रहे हैं, उसमें आज राजनाथ सिंह का हरियाणा दौरा है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीएस गुलियानी जुड़ चुके हैं। बीएस, क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि सुबह 11:30 बजे के आसपास राजनाथ सिंह हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम है आज? जी बिल्कुल रिया, देखिए आज राजनाथ सिंह जो है वो हरियाणा में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जो चुनावी पारा है वो पूरा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इसी कड़ी में जो है भाजपा किसी भी सूरत में अब की बार तीसरी बार जो है अपनी सरकार बनाने की पूरे प्रयास कर रही है। वो नहीं चाहती कि ये मौका हाथ से निकले, इसीलिए जो पूरी ताकत शीर्ष नेताओं ने हरियाणा में झोंक रखी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर दौरे कर चुके हैं और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो आज जो है सबसे पहले यहाँ मुलाना में पहुंचेंगे, जहाँ पर जो है एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इसके बाद एक जगह और भी आज प्रोग्राम है। तो लगातार जो है माहौल काफी गर्म हो चुका है, क्योंकि आखिरी चरण में अब चुनाव प्रचार का 3 तारीख को ये बिल्कुल, क्योंकि बीएस अब बेहद कम समय रह गया है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले आचार संहिता लगेगी और ऐसे में जो सियासी पारा है, सियासी तपिश हरियाणा में पूरी तरह से गर्म है। हमने देखा था इससे पहले किस तरह से पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने एक के बाद एक विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। और क्योंकि 10 साल बीजेपी की सरकार रही है हरियाणा में, तो विपक्ष का यही कहना है कि एंटी इनकम्पेंसी है। ऐसे में किस तरह से हरियाणा का रण और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज जहां राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं वहीं जो है प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं कांग्रेस की प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए। तो राजनाथ सिंह का दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर है। इससे पहले जो है कांग्रेस के एमपी यहाँ से जीत चुके हैं, तो अब भाजपा नहीं चाहती कि अब की बार जो विधानसभा का चुनाव है वो मुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हार जाए। शायद यही वजह है कि आज फिर जो राजनाथ सिंह है वो बिल्कुल देखना ये होगा कि कितना राजनाथ सिंह का ये दौरा अहम हो रहा है और विपक्ष को किस तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीएस इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा। बता दें प्रयागराज में रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य, वहीं कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम कई मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज प्रयागराज दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है, जहां वो कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई मंत्रीगण भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है। तो आज संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कई मायनों में उनका यह दौरा खास माना जा रहा है। जिस तरह से यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, जो प्रभारी हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज के प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य भी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो चुनाव के लिहाजा से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शोएब रिजवी का। शोएब, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचेंगे और कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम आज जिनमें वो पहुंचेंगे और शामिल होंगे?
देखिए, उनका आज व्यस्त दौरा रहेगा, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, खासतौर से क्योंकि गांधी जयंती पर कुछ कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे, महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करेंगे। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायिका नीलम करवैया जिनसे देहांत हुआ था, उनके परिवार को सांत्वना देने, उनके परिवार के लोगों से मिलने जाएंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में एक बैठक करेंगे विभागीय अधिकारियों के साथ, विकास कार्यों को लेकर के। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन जो मुख्य है वो कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों के साथ, क्योंकि कुंभ की तैयारियां भी बहुत जोर से चल रही है, ऐसे में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी, किस तरह से समय पर कार्य पूरे हो इसके लेकर के बैठक होगी। इसके अलावा जो 10 जगहों पर विधानसभा के चुनाव होने के लिए तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर के भी इस तरह से कार्यकर्ताओं में जो फूकने का काम, रणनीति बनाने का काम ये भी किया जाएगा। हालांकि आप अभी कुछ देर पहले वो करवरिया फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे, जहाँ पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक नीलम करवैया की देहांत हुआ था। बिल्कुल शोएब, उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? देखिए, सभी राजनीतिक दल कहीं न कहीं इस चुनाव को एक बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं, खासतौर से सत्ताधारी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये लगातार अपनी तैयारियां करने का दावा कर रही है। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही ये सीट है। यहाँ से जो प्रवीण पटेल है वो विधायक रहे हैं और उसके बाद उन्हें लोकसभा। बिल्कुल, आपने अभी कहा सर्किट हाउस में वो बैठक भी करेंगे जिसमें कई अधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे, तो अधिकारियों को किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है या अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं? तमाम जो विकास कार्य संगम नगरी प्रयागराज में कराए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2025 में कुंभ होना है, उसकी तैयारियों को लेकर के बारिश और बाढ़ की वजह से काम कहीं न कहीं थोड़ा बाधित हुआ है। इसमें किस तरह से गति लाई जाए और किस तरह से समय पर ये सारे कार्य किए जाए। उसके अलावा जो सरकार की तमाम विकास योजनाएं हैं उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, जनता को किस तरह से फायदा हो, इन तमाम विषयों पर बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में। इसके अलावा जो उनके पार्टी से जुड़े लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। तो इस तरह की तमाम गतिविधियों में आज के साथ शामिल होंगे। उसके बाद शाम में ये वापस रखने के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, यानी आज कई मायनों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये प्रयागराज दौरा बेहद खास। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।